तो आज हम बात करते हैं दुधारू पशुओं को थनैला रोग होता क्यों है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो समझने की है, भारत में सबसे ज़्यादा हैंड मिल्किंग होता है और हम लोग नकलिंग करते हैं। तो हम सफाई नहीं करते, ऊपर से जब आप अंगूठे से दबा दबा के जल्दी जल्दी दूध निकालते हैं तो पशु के थनों में अंदर अंदर घाव हो जाता है। तो समझते हैं कि थनैला कैसे होता है। थनैला एक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। थनों की सतह पर बहुत असंख्य प्रकार के बैक्टीरिया बैठे रहते हैं और जब थन का मुंह खुलता है उस समय वो वहां से अंदर जा सकते हैं और उसके थन को खराब कर सकते हैं। मतलब उसमें छिचड़े आएंगे, पानी आएगा या खून आने लगता है। इसे हम थनैला बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा किसान को नुकसान मैस्टाइटिस से होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हाइजीन। हमारे पशु ज़्यादातर बंधे हुए होते हैं, गंदगी होती है और साथ ही साथ दूध लगाने के पहले और बाद में हम हाइजीन के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं करते। तो इसके कारण क्या होता है, थनैला होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जब आप देखें कि आप जो नकलिंग कर रहे हैं, मतलब दूध को आप चूते नहीं, आप दबा दबा के उसको निकाल रहे हैं अंगूठे से, और उस दूध लगाने वाले के अंगूठे को अगर आप देखेंगे तो उसके अंगूठे में घाव हो जाता है जो कि हड्डी की तरह कड़क है। तो आप उस पशु की अवस्था सोचिए जिसके मांस से बना हुआ वो थन है, उसके थनों में अंदर क्या होता होगा। इससे पशु के थन खराब होते हैं, उसका शेप चेंज हो जाएगा और उसके अंदर घाव होता है और धीरे धीरे ये घाव मैस्टाइटिस का रूप ले लेगा। तो इसलिए कभी भी आपको अगर अपने मैस्टाइटिस से पशु को बचाना है तो पहला और आखिरी सबसे बड़ा चीज़ है कि आप उसकी हाइजीन को मेंटेन करें। पहले अच्छे से साफ करें। साफ करने के बाद आपका दूध निकालने का तरीका सही होना चाहिए। आपको दूध नकलिंग से नहीं, मतलब दबा दबा के नहीं निकालना। आपको उसके दूध को चूना है, मतलब पहले अंगूठा रखें, फिर एक उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, ऐसे धीरे धीरे आपको उसको जिस तरह से बच्चा पीता है। और अगर हमारे पूर्वजों को आप देखेंगे तो पहले इसी तरह से दूध निकाला जाता था, पर जैसे जैसे लोगों का जब व्यवसाय बना, जल्दी जल्दी हमें निकालना है कि अरे यार जल्दी दूध लगाओ, जल्दी दूध लगाओ, इस चक्कर में हमारा जो दूध निकालने का सही तरीका है वो बदल गया। आज भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर पशु को बहुत सही तरीके से लगाया जाता है और उसको कच्चे में बांधा जाता है, उसको खुला रखा जाता है। उस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप उपयोग करते हैं तो थनैला नहीं होगा। पर सबसे पहले आपको, अगर आप नकलिंग कर रहे हैं, दूध निकालने का तरीका आपका ये वाला है, तो आप इसको बदलिए, सही तरह से दूध निकालिए जिससे आपके पशु को थनैला ना हो। क्योंकि एक टाइमिंग है, उतने 5 से 7 मिनट में ही पशु आपको दूध देता है। इस 5 से 7 मिनट में आपको उसको सही तरीके से दूध लगाना जिससे उसको नुकसान ना हो, आपको थनैला से जूझना ना पड़े। तो ये तरीके हैं, इस 5 स्टेप से आप दूध लगाएं, इससे आप थनैला से बचेंगे। और दूसरा है, हम टेस्टिंग नहीं करते। टेस्टिंग करें, डिलावाल की CMT किट आती है, इससे आप थनैला की रोकथाम कर सकते। तो हर 15 दिन में CMT किट से आप दूध की जांच करें कि उसमें जेल फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। इससे आप थनैला पहले ही समझ सकते हैं कि होने वाला है। दूध लगाने के बाद पोस्ट डिप सॉल्यूशन, मतलब टीथ डिप सॉल्यूशन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप यूज़ करें जिससे उसके थनों पर 6 घंटे तक एक परत बनी रहेगी और कोई बैक्टीरिया उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद।